फ्रेंड्स, कई बार हम ना छोटी छोटी बातों पर ना डिसरिस्पेक्ट फील करना शुरू कर देते हैं। जैसे हम किसी के घर गए, उन्होंने हमें चाय नहीं पूछी ऐसे ढंग से, हमें जल्दी जल्दी वापस भेजने की सोची, तो हमने सोचा कि हमारी तो इंसल्ट कर दी इन्होंने। या कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला पर्सन जो है पोजीशन में हमसे छोटा है, हमारे सामने हमें कोई नमस्ते नहीं की ढंग से, उसने खड़ा भी नहीं हुआ, तो देखो फिर से हमारी इंसल्ट कर दी। तो हम इन छोटी छोटी बातों से जो है इंसल्टेड फील करते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में नहीं होते। अब सवाल पैदा होता है कि व्हाट इज सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है? जब हम खुद की रिस्पेक्ट करते हैं, सेल्फ मीन्स खुद की रिस्पेक्ट करेंगे, तो हमें बाहर से रिस्पेक्ट मिले या ना मिले तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि बाहर से तो दुनिया जो है आपको कभी दे भी सकती है रिस्पेक्ट, कभी नहीं भी दे सकती। तो आप तो जो है आपकी रिस्पेक्ट तो फ्लक्चुएट करेगी, कभी नीचे जाएगी, कभी ऊपर जाएगी। क्यों ना ऐसा कुछ करें कि रिस्पेक्ट जो है हमेशा के लिए बनी रहे। हमेशा के लिए जो है हमारे अंदर जो है सेल्फ रिस्पेक्ट की हम पोजीशन में रहें। क्योंकि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट लोगों पर डिपेंडेंट ना हो कि लोग मुझे किस तरीके से ट्रीट करते हैं तो ही मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट होगी। इस चीज़ को नहीं देखना हमने देखना है कि मैं अपनी वैल्यू कैसे करता हूँ। हाउ डू आई ट्रीट माई सेल्फ, मैं खुद को क्या समझता हूँ। क्योंकि ये हमारा ओरिजिनल गुण है कि हमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में रहना है। लेकिन हम छोटी छोटी बातों पर हिल जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से जो है बाहर हो जाती हैं। हमें लगता है हमारी रिस्पेक्ट नहीं हुई, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं हुई, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट को कितनी ठेस पहुंची है। कई बार हम कहते हैं ना, क्या मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, ऐसे कैसे कर सकता हो? क्योंकि हम डिपेंडेंट हैं लोगों पर, हमने सेल्फ रिस्पेक्ट का मीनिंग ही नहीं पता। सेल्फ रिस्पेक्ट मीन्स कि हम अपने लिए अगर रिस्पेक्ट करेंगे तो बाहर का पर्सन अगर हमें नहीं भी करता तो भी हम अपने आप को रिस्पेक्टफुल फील करेंगे। जैसे हम आत्मा का, सोल का ओरिजिनल क्वालिटी है पीस, शांति, हमारे अंदर है शांति। अब बाहर के लोग हमें डिस्टर्ब करते जाएं और हम भी उनके साथ डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो फिर हमारे अंदर पीस कहाँ रहेगी? तो रिमोट तो लोगों के हाथ में चला गया ना, कि वो हमारी पीस को ख़त्म कर सकते हैं, हमें डिस्टर्ब कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम रिस्पेक्ट भी हमारा ओरिजिनल गुण है, हमारे अंदर है, ये हमें फील करना है खुद। हम लोगों से मांगते हैं कि वो देंगे तो ही हम रिस्पेक्टेड है। पहले अपने आप को, खुद को रिस्पेक्ट करना शुरू करें। तो सेल्फ रिस्पेक्ट, जैसे एक मैरिज होती है लोगों की, दो लोगों की आपस में, जब दोनों की इक्वेलिटी हो, बराबर समझे, वो उसको बराबर समझे, वो उसको बराबर समझे, इक्वेलिटी, तो डैट इज सेल्फ रिस्पेक्ट। तो कई बार डॉरी का सिस्टम है, कोई सौदेबाजी कर लेते हैं कि हमें शादी में लड़के वाला कहता है कि मुझे कार चाहिए या मुझे मेरे नाम पर घर कर दो, तो फिर उसने तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है बेच दी ना। अब लड़की आएगी ससुराल में तो कई बार कह भी सकती है अपने हस्बैंड को कि ये गाड़ी तो मेरे पापा ने दी है, मैं ही लेकर जाती हूँ, आप क्यों जाते हो? अब उसकी तो सेल्फ रिस्पेक्ट उसने पहले ही बेच दी है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट बड़ा एक डीप कंसेप्ट है। हम सेल्फ रिस्पेक्ट किसे समझते हैं? हम सेल्फ रिस्पेक्ट को समझते हैं कि लोगों ने हमें रिस्पेक्ट नहीं दी, लोग तभी रिस्पेक्ट देंगे। अब हम क्या अपने बारे में सोचते हैं? सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब कि हम अपने बारे में रिस्पेक्टफुल सोचते हैं कि मेरी ये और ये मेरे अंदर क्वालिटीज़ हैं, मैं इनको मेंटेन करके रखूँगी और मैंने अपनी बाउंड्रीज जो सेट की हैं उसके अकॉर्डिंग मैं लोगों से कह सकती हूँ कि भाई मुझे आपकी ये बात अच्छी नहीं लगी या ऐसे है। तो मैं खुद को भी रिस्पेक्ट करूँगी और लोगों को भी रिस्पेक्ट दूंगी। अगर देखो मैं ही अपनी रिस्पेक्ट ना करूं, मैं ही अपने आप को समझूं मैं निकम्मी हूं, मैं ऐसे ही हूँ, बेकार हूं, मेरा जीवन ही अच्छा नहीं है, ये वो कुछ भी नेगेटिव अपने आप को बोलती जाऊं, तो सामने वाले आसपास के लोग जो हैं मुझे आप लोग कितनी भी मुझे रिस्पेक्ट देते जाएं तो मुझे तो रिस्पेक्ट फील ही नहीं होगी, क्योंकि मैं खुद ही नहीं दे रही हूँ अपने आप को रिस्पेक्ट। जब हम खुद अपने आप को रिस्पेक्ट देते हैं,
समझते हैं कि हम वी आर रिस्पेक्टफुल। अपने आप को खुद रिस्पेक्ट करो। पीस भी हमारे पास है, शांति भी खुद दो। लव, वी आर रिस्पेक्ट, वी आर पीस। हम हैं ही ये हैं। इसको हमने समझना है कि हम तो ओरिजिनली ही ये हैं, हमें बाहर से मांगने की क्या जरूरत है। अब सामने वाले लोग जो है हमें रिस्पेक्ट ना भी करें, देखो कई बार ऐसा होता है हम उनसे बड़ी रिस्पेक्ट से बात करते हैं लेकिन वो हमसे डिसरिस्पेक्ट में बात करते हैं। अगर हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में होंगे ना तो हम फ्लक्चुएट नहीं होंगे उनकी बात से। हमें पता लगेगा कि ये पर्सन ही खराब है, इनको तो अपनी रिस्पेक्ट नहीं करनी आती थी, इनके मुंह में जो आया बोलते जाते हैं, तो इनसे आगे क्या डिस्टर्ब होना। हमने अपनी रिस्पेक्ट क्यों ख़त्म करनी है? हम तो रिस्पेक्टफुल हैं, हम तो अपनी पूरी रिस्पेक्ट में हैं और उनके कहने से हमने जो है डिस्टर्ब नहीं होना है। तो रिस्पेक्ट जो है, कंसेप्ट जो है, रिस्पेक्ट मीन्स इज्जत करना। हमें खुद की पहले रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, फिर हम लोगों की रिस्पेक्ट करेंगे। तो लोग भी बदले में, ऐसा नहीं होता कि हम वाइब्रेशन भेजें रिस्पेक्ट की और लोग हमें नहीं भेजेंगे, लोग भी हमें रिस्पेक्ट की वाइब्रेशन जो है भेजेंगी। तो हमें अपनी प्रोग्रामिंग चेक करनी है पहले। हमारी प्रोग्रामिंग क्या है? क्या हम छोटी छोटी बातों पर डिस्टर्ब होते हैं? क्या हम देखो, अगर सामने वाले पर्सन के साथ हम इतनी अच्छी बात कर रहे हैं तो वो हमारे सामने जो छोटा है, पियन है, तो हमारे सामने देखो बैठा ही रहा, खड़ा ही नहीं हुआ, उसने हमारी इंसल्ट कर दी। यहाँ से भी हमारी रिस्पेक्ट जो है ख़त्म होती है। कई बार हमसे ऊंचा ऑफिसर हमारे सामने बैठा हो तो हम जाकर टांग पर टांग ऊपर चढ़ाकर उसके सामने बैठ जाएं तो वो समझेगा भाई इसको तो अक्ल नहीं है, ऑफिसर के सामने कैसे बैठना, टांग पर टांग चढ़ाकर बैठा है, इसने मेरी डिसरिस्पेक्ट की है। हमने अपने रिस्पेक्ट के कंसेप्ट को बड़ा डीप कर दिया है। कितनी लंबी लिस्ट बन गई है जो छोटी छोटी बातों के बीच में अपनी रिस्पेक्ट जो है, हमें लगता है कि हमारी रिस्पेक्ट चली गई है। जहाँ इन्होंने मुझे चाय नहीं ऑफर की, मुझे पूछा नहीं, मेरे सामने बैठकर खाते रहे और मुझे पूछा ही नहीं, मेरी इतनी डिसरिस्पेक्ट। कितने कितने पॉइंट हैं डिसरिस्पेक्ट के। तो जब हमारी ईगो हर्ट होती है और हमें अपनी इंसल्ट फील होती है तो हमें लगता है कि हमारी डिसरिस्पेक्ट हुई। ईगो में जो है हम अपने में नहीं होते तो हमें लगता है कि इन्होंने अपना ये काम करके, और सामने वाले ने तो चाहे ना किया हो, नोइंगली ना किया हो, अननोइंगली भी उसने किया हो, तो हमारी ईगो हर्ट हो गई, हमें लगता है हमारी इंसल्ट हो गई है, हमें फील होती है अपनी इंसल्ट, तो हम जो है हमें लगता है कि हमारी रिस्पेक्ट नहीं हुई। तो आई डू नॉट नीड टू बी रिस्पेक्टेड बाय एवरीवन। अगर ये लिस्ट रखेंगे ना तो फिर तो कुछ लोग कभी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और कुछ लोग हैं कभी आपकी रिस्पेक्ट नहीं भी करेंगे। फिर क्या करेंगे? जब नहीं करेंगे तो उसका मतलब उस टाइम जो है आपकी रिस्पेक्ट ही नहीं हुई। हम डिस्टर्ब होते जाएंगे। कितनी बार जीवन में डिस्टर्ब होते जाएंगे? ये तो दुनिया है, दुनिया तो सामने से कुछ भी कर देगी क्योंकि हर एक की अपनी नेचर है, अपनी आदतें हैं, वो आदतें बदल भी जाती हैं, अपने अपने संस्कार हैं, अपने अपना जो बिहेवियर है वो बिहेवियर कई बार हमारे साथ मैच करता है, कई बार नहीं मैच करता है, तो हम जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आई डू नॉट नीड टू बी रिस्पेक्टेड बाय एवरीवन। क्यों? क्योंकि मैं तो खुद ही रिस्पेक्ट हूँ। हम अपनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, सामने वाला हमें तू मैं करके चला गया, भाई हम क्यों डिस्टर्ब हों? हम तो अपनी पोजीशन में हैं, हम तो रिस्पेक्टफुल हैं। वो तो सामने वाला पकड़वा कर रहा है ना, उसकी आदत है, उसकी नेचर है, वो खराब है, उसकी अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, हमें क्या फ़र्क पड़ने वाला। लेकिन हम फ़र्क करते हैं कि हमें तो फ़र्क पड़ता है, फिर हम भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में नहीं होती। अगर सेल्फ रिस्पेक्ट में होना है तो बाहर की दुनिया जो फ्लक्चुएट आपको ऊपर नीचे करती है उसके अकॉर्डिंग आपने फ्लक्चुएट नहीं होना है। जैसे कि हमारे पास तो अबंडेंस है रिस्पेक्ट की, हमारी ये नेचर होनी चाहिए कि हमें खुद को रिस्पेक्ट करनी है। हमारे पास एक पानी का भरा हुआ जो कहते हैं जग है, जब मटका है, वो उसको रिस्पेक्ट मान लो। ये ऐसे भरा हुआ है मटका, तो हमें पता ही नहीं है हमारे पास जो मटका है, हम दो लोगों से कहते हैं प्लीज़ गिव मी रिस्पेक्ट, प्लीज़ गिव मी लव, प्लीज़ गिव मी रिस्पेक्ट, ऐसे ऐसे करते करते ना ये मटका भी जो हमारा जो है गिरना शुरू हो जाता है। ये भी आप हमारी जो रिस्पेक्ट होती है ना वो भी खाली होनी शुरू हो जाती है। तो हमारे पास इसका भंडार पड़ा हुआ है, अंदर है, खोजने की बात है।
अपने आप को लाइट फील करें, थोड़ा सा मेडिटेशन में देखें कि खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे करनी है। तो क्योंकि ये चीज़ तो हमारे पास ओरिजिनली है और हम जो है इस चीज़ को लोगों से डिमांड कर रहे हैं, तो लोगों की मर्जी है हमें रिस्पेक्ट दें या ना दें। क्योंकि आई एम रिस्पेक्ट, आई एम लव, आई एम हैप्पीनेस, ये हमारे ओरिजिनल गुण हैं। तो ओरिजिनल गुण जो हैं हमारे, इनको मेंटेन करके रखना है। हम लोगों के ओपिनियन पर डिपेंडेंट करते हैं। देखो, हमने सुबह ऑफिस भी जाना होता है तो अपनी अलमारी खोलते हैं, उसमें से कपड़े निकालते हैं, फिर देखते हैं लोग किस तरह के कपड़ों को पसंद करेंगे, हम कौन से कपड़े पहने। लोगों का ओपिनियन हमारे लिए मैटर करता है। सॉरी। क्योंकि हमने अगर अच्छा कपड़ा नहीं पहना, लोगों के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं पहना, तो लोग क्या समझेंगे कि ऐसे ही है, तो फिर हमारी तो डिसरिस्पेक्ट हो गई ना। हम ये नहीं देखते कि हमारे लिए क्या कंफर्टेबल है, हम देखते हैं कि लोग क्या कहेंगे, किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं। हमें तो भाई बढ़िया से जो प्रेस किए हुए हों अच्छे तरीके से, और कोई उनकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए हमारे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। अगर हमारे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ना हुई, थोड़ी नीचे हुई, तो फिर तो हमारी डिसरिस्पेक्ट हो गई। तो हम इस तरह से सोचते हैं। पूरी दुनिया भी आपसे प्यार ना करे, लेकिन आप अगर अपने आप को प्यार करते हैं तो आपको प्यार की कमी फील नहीं होगी। पूरी दुनिया भी डिसरिस्पेक्ट कर दे, अगर आप अपनी रिस्पेक्ट करते हैं तो आपको रिस्पेक्ट की कमी जो है फील नहीं होगी। तो लोग क्या करेंगे ये नहीं हमने ध्यान में रखना। हमने देखना है कि हमारे लिए क्या बेटर है, हमारी लाइफ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। हमने सबसे पहले खुद की रिस्पेक्ट करनी है, सेल्फ रिस्पेक्ट करनी है। सेल्फ रिस्पेक्ट मीन्स बराबरी, मैं भी बराबर हूं, आप भी बराबर हैं। एक हाउसवाइफ है, हाउसवाइफ घर को मैनेज करती है और हस्बैंड जो है कमाई करता है। तो देखो, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। सेल्फ रिस्पेक्ट मीन्स कि दोनों इक्वल हैं, आप भी इक्वल हो, मैं भी इक्वल हूँ। अब हाउसवाइफ समझे कि मैं तो घर को मैनेज करती हूँ, सिर पर चढ़ जाए कि मेरे सिवाय तो कोई करता नहीं है, लेकिन जब तक उसके पैसे नहीं होगी तो घर को कैसे मैनेज करेगी। इसलिए इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है, खुद की भी रिस्पेक्ट करनी है, लोगों की भी रिस्पेक्ट करनी है, और लोग बदले में आपको रिस्पेक्ट करेंगे। दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। तो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी ये वीडियो, आप अपने कमेंट जरूर मेरे साथ शेयर करना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे तो अच्छा लगेगा। शुक्रिया फ्रेंड्स।